जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को बेस्टा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। आज 16 मई के जो भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स है वो सारे क्वेश्चन को आज के सीरीज में हम लोग देखेंगे। सभी लोग ध्यान से क्लास को फॉलो करें, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, दरोगा, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, वो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। इसलिए सभी लोग ध्यान से क्लास को फॉलो करें और आने वाले समय में एग्जाम को क्रैक करें। अगर आप तैयारी बेहतर करते हैं तो आपका रिजल्ट सुनिश्चित होगा। इसलिए सभी लोग ध्यान से क्लास को फॉलो करें। और आइए आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया कब? एक नंबर ऑप्शन है 13 मई, सेकेंड है 14 मई, थर्ड है 15 मई और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया कब, जिसका विषय है प्रवासी पक्षी के लिए जल और इसका महत्व। तो प्रवासी पक्षी के लिए जल और इसका महत्व जो है इसका विषय है। तो ध्यान रखेंगे कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर वर्ष जो है वो 13 मई को मनाई जाती है। तो इस बार भी 13 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है, आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में सीबीआई के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 1 नंबर ऑप्शन है प्रवीण सूद, सेकेंड है नृपेंद्र मिश्रा, थर्ड है अखिलेश प्रताप सिंह और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे कि अभी हाल ही में कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है, आपको ध्यान रखना है। यह कुमार जायसवाल का स्थान लिए हैं, आपको ये भी पॉइंट ध्यान रखना है कि कुमार जायसवाल का स्थान लिए। इससे पहले सुबोध कुमार जायसवाल जो थे वो सीबीआई के निर्देशक थे और इनके स्थान पर अभी प्रवीण सूद को सीबीआई के नए महानिर्देशक नियुक्त किया गया है, आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दूरसंचार विभाग ने खोए या चोरी हुए मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक और ट्रैक करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो दूरसंचार विभाग के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसके सहायता से खोए हुए या फिर चोरी हुए मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक और ट्रैक किया जा सकता है। इसके लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? 1 नंबर ऑप्शन है ट्रैक योर फोन, बी है टेक्नो ट्रैक पोर्टल, सी है ट्रैक माई डिवाइस और फोर्थ है संचार साथी पोर्टल। तो ध्यान रखेंगे कि इसके लिए दूरसंचार विभाग ने संचार साथी पोर्टल को लॉन्च किया है। इसके मदद से जो भी मोबाइल खोए हैं या फिर चोरी हुए हैं उसको ब्लॉक और ट्रैक किया जा सकता है और इसके सहायता से उसे प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका संचार साथी पोर्टल, जिसको केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्वनी वैष्णव के द्वारा लॉन्च किया गया है, आपको ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया? तो भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया? 1 नंबर ऑप्शन है श्रीलंका, सेकेंड है बांग्लादेश, थर्ड म्यांमार और फोर्थ भूटान। तो भारत जो है वो किसके साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया? तो इसका आंसर ध्यान रखें, बी हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ मिलकर जो है वो 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत भारत के द्वारा किया गया है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्री स्तरीय बैठक किस शहर में आयोजित होगी? तो भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्री स्तरीय बैठक किस शहर में आयोजित होगी? 1 नंबर ऑप्शन है जिनेवा, सेकेंड है वैंकूवर, थर्ड है ब्रुसेल्स और फोर्थ है ऑस्टिन।
तो सभी लोग इसका आंसर ध्यान से करेंगे। भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक जो है वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में आयोजित होगी, ध्यान रखना है। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में दोनों देशों के मंत्री शामिल होंगे और इस तरह से जो है इसका आयोजन ब्रुसेल्स में किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में ट्विटर के नए सीईओ किसे चुना गया। तो अभी एलन मस्क के द्वारा जो है वो ट्विटर के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया। एक नंबर ऑप्शन है डेविड जसलाव, सेकेंड है लिंडा याकारिनो, थर्ड है एंड बास्टियन और नेक्स्ट है शांतनु नारायण। तो अभी हाल ही में लिंडा याकारियो को ट्विटर के नए सीईओ नियुक्त किया गया है, ध्यान रखना है। इससे पहले जो है वो पराग अग्रवाल देखे थे कि भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को जो है वो ट्विटर के सीईओ नियुक्त किया गया था, लेकिन ट्विटर का जब अधिग्रहण एलन मस्क के द्वारा किया गया तो इसके नए सीईओ लिंडा याकारिनो को नियुक्त किया गया है, आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में नासा ने एक नए भू-स्थानिक फाउंडेशन मॉडल के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ साझेदारी की है। तो नासा के द्वारा जो है वो एक नए भू-स्थानिक फाउंडेशन मॉडल के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ साझेदारी की। एक नंबर ऑप्शन है गूगल, सेकेंड है ओरेटेल और थर्ड है IBM और नेक्स्ट है हेवलेट पैकार्ड। तो नासा के द्वारा नया भू-स्थानिक न्यू मॉडल लॉन्च करने के लिए IBM के साथ सहयोग किया है, ध्यान रखेंगे। IBM के साथ जो है वो साझेदारी किया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर IBM। तो इसका आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रह्मोस सुपर मिसाइल को भारतीय नौसेना के जहाज से लॉन्च किया गया। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को भारतीय नौसेना के जहाज से लॉन्च किया गया। कौन से जहाज से लॉन्च किया गया? तो ध्यान रखें, एक नंबर ऑप्शन है INS मोर्मुगाओ, नेक्स्ट है INS विशाखापत्तनम, नेक्स्ट है INS विक्रांत और नेक्स्ट है INS विक्रमादित्य। तो ध्यान रखेंगे कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को भारतीय नौसेना के जहाज से लॉन्च किया गया। वह जहाज है INS मोर्मुगाओ। INS मोर्मुगाओ से जो है ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह भारत के सैन्य अभियानों के मारक क्षमता का एक उदाहरण है और ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो विभिन्न प्लेटफॉर्मों से लॉन्च करने का सक्षम है। तो इस तरह से आप इसे ध्यान रखेंगे, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर की हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय ने सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। तो कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बना है? एक नंबर ऑप्शन है अमेरिका, सेकेंड है UAE, थर्ड है नीदरलैंड और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे कि अभी जो है वो वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन बना है। तो एक नंबर ऑप्शन अमेरिका, सेकेंड है UAE, थर्ड नीदरलैंड और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे कि तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश नीदरलैंड बना, जबकि पहला पर अमेरिका है और सेकेंड पर UAE है। तो नीदरलैंड के साथ भारत का व्यापार पिछले कुछ वर्षों में जो है वो 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया और इस तरह से यह तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती। तो 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती। एक नंबर ऑप्शन है हरियाणा, सेकेंड है ओडिशा, थर्ड झारखंड और फोर्थ जो है वो उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा ने झारखंड को हराकर जो है वो हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला
राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 हासिल किया। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाल ही में राष्ट्रीय होम्योपैथी सम्मेलन होमोकॉन 2023 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो होमोकॉन जो कि राष्ट्रीय होम्योपैथी सम्मेलन है, इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया। 1 नंबर ऑप्शन हरियाणा, सेकेंड ओडिशा, थर्ड झारखंड और फोर्थ है आपका उत्तराखंड। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में इसका उद्घाटन किया गया है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाल ही में प्रणीत जो है वो कितने नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं, आप लोग को ध्यान देना है। 1 नंबर ऑप्शन है 81वें, सेकेंड है 82वें, थर्ड है 83वें और फोर्थ है 84वें। तो अभी प्रणीत हाल ही में जो है वो भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर हैं बने हैं, ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 82, यानी कि 82 नंबर के 82वें ग्रैंड मास्टर जो है प्रणीत बने हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोनलम चेनमो महोत्सव शुरू हुआ। मोनलम चेनमो महोत्सव कहाँ पर शुरू हुआ। 1 नंबर ऑप्शन जम्मू कश्मीर, सेकेंड है आपका लद्दाख, थर्ड केरल और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो 5 दिवसीय महान प्रार्थना महोत्सव है मोनलम चेनमो। ये विश्व शांति और खुशी के लिए बौद्ध भिक्षुओं और ननों द्वारा सामूहिक प्रार्थना शिविर शुरू हुआ और इसका शुरुआत लेह लद्दाख में हुआ है, ध्यान रखना है। इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि लेह लद्दाख में इसका आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन ऑल लद्दाख गोनपा एसोसिएशन द्वारा किया गया है। तो ध्यान रखेंगे मोनलम चेनमो उत्सव लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाल ही में डल झील में पाई गई एलिगेटर गार मछली, ये मछली मूल निवासी, यानी कि अभी डल झील जम्मू कश्मीर में जो है वो एलिगेटर गार मछली मिली। ये मछली का मूल निवास स्थान कहाँ है। 1 नंबर ऑप्शन भारत, सेकेंड उत्तरी अमेरिका, थर्ड है दक्षिणी अमेरिका और नेक्स्ट है फ्रांस। तो ध्यान रखेंगे कि एलिगेटर गार मछली की खोज अभी डल झील में किया गया। डल झील में पहली बार एक दुर्लभ मछली है ये मिला है, जो कि उत्तरी अमेरिका इसका जो है वो मूल निवास स्थान है। तो ध्यान रखेंगे उत्तरी अमेरिका के मूल निवास स्थान है और यह जो है वो कश्मीर के डल झील में मिली है, आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हाल ही में सबसे लंबे समय तक समुद्र में रहने का रिकॉर्ड बनाया प्रोफेसर जोसेफ डिटूरी, ये हैं। तो सबसे लंबे समय तक जो है समुद्र में रह का अध्ययन किया प्रोफेसर जोसेफ डिटूरी, ये जो है वो 74 दिन तक, यानी कि 74 डेज तक जो है वो समुद्र के अंदर रहे हैं। तो ये कहाँ के हैं, आपको आंसर करना है। तो ध्यान रखेंगे कि यह सबसे लंबे उम्र तक जो है वो आपका समुद्र में बैठकर अध्ययन किए। ये कहाँ के हैं, तो ध्यान रखेंगे अमेरिका के एक जो है वो शोधकर्ता हैं और इन्होंने कुल जो है वो 24 दिनों तक जो है वो समुद्र में के गहराई में एक लैब में रहे। और यह 2014 में 2 शरणार्थी जो थे वो कुल 73 दिन तक समुद्र में रहे थे और इन्हीं का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। तो आप ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका के हैं जोसेफ डिटूरी, जो कि 24 डेज तक जो है समुद्र में बैठकर अध्ययन किया है। तो इस तरह से ये पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष के तौर पर शपथ लिया। तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष के तौर पर शपथ किसने लिया। 1 नंबर ऑप्शन मनोज सोनी, सेकेंड है रेखा शर्मा, थर्ड राहुल शर्मा और नेक्स्ट है अतुल प्रसाद। तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष के तौर पर जो है वो मनोज सोनी बने, ध्यान रखिएगा। ये पहले एक सदस्य के रूप में शामिल थे यूपीएससी में और अभी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष जो है मनोज सोनी बन गए। वही आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के हेड जो हैं वो अतुल प्रसाद हैं, आपको ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से आज के कुल 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो आप सभी इसे 1-2 बार देखें ताकि आपका पूरा करेंट बेहतर हो सके और आप एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो सभी लोग ध्यान से फॉलो करें, जो लोग नए हैं क्लास को सब्सक्राइब करें, बाकी लोग लाइक शेयर करना ना भूलें। ये सब करते रहें और क्लास का आनंद लेते रहें।
तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।